नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र राजभर। ऑप्शन ट्रेडिंग सीखे में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं कुछ डेटा पॉइंट्स, जहां पर हम सीखते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज, जिसके तहत आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में उसको इन्वॉल्व करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी और भी इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन है जो मैं बात करने वाला हूँ कि कई बार जो पर्टिकुलर स्टॉक है जब हम उसको ट्रेड लेते हैं तो हम एक लंबा ट्रेंड के बारे में सोचते हैं कि यहाँ से कुछ ट्रेंड रिवर्सल हमें मिलने वाला है, चाहे वो अपसाइड से डाउनसाइड हो या डाउनसाइड से अपसाइड हो। ठीक है, तो दोस्तों जनरली लोग कई बार जो एफएनओ स्टॉक्स है, अभी आप देखोगे जो एफएनओ में जो स्टॉक्स है वो 200 से ज्यादा स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो एफएनओ में हमें जो रिवर्सल ट्रेड है वो लेना थोड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज उसका हमें डेटा पॉइंट मालूम पड़ता है। आप फ्यूचर डेटा देख सकते हो, प्लस आप उसके साथ ऑप्शन डेटा देख सकते हो। फिर हमारा जो एक आरपीजी टूल है जो आपको बताता है कि किस तरीके से उसमें ट्रेड है, हम उसमें देख सकते हैं कि आरपीजी पूरा बॉटम पर आया हुआ है। तो आरपीजी के तहत अगर उसमें एक प्रोग्रेसिव जोन में जाता है तो हम वहां पर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, राइट। लेकिन अगर कुछ नॉन एफएनओ स्टॉक्स है तो उनको कैसे पिकअप किया जाए इसके बारे में सोचना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स आप ऑलरेडी सुनते हैं, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स में बदलाव करते हैं और उसके तहत अगर हम जो इंडिकेटर्स हैं उनका कन्फ्लुएंस भी अगर यूज करेंगे तो भी हमें काफी अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, तो हम बारी बारी उन इंडिकेटर्स को देखेंगे, उसके बाद हम उसका कन्फ्लुएंस भी देखेंगे और देखेंगे कि रिजल्ट कैसा है। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद मैं कुछ आपको कुछ डेटा पॉइंट्स बताऊंगा, मतलब कि कुछ रूल्स बताऊंगा जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं while taking the trade in stock, while taking the trade in index and index, that means बैंक निफ्टी और निफ्टी। ओके, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो पहले मैं कुछ डिस्कस करूंगा रिवर्सल के बारे में, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे किस तरीके से मैं वहां पर ट्रेड लूंगा, किस तरीके से मैं इंडिकेटर्स को देखूंगा। ठीक है, तो दोस्तों जब मैं रिवर्सल की बात करता हूं, मतलब एक सिंपल मैनर में अगर हम कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक किस तरीके से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो जैसे कि हम सोचते हैं कि यहाँ से हमें कहीं पर बाइंग मिले। ठीक है, कि यहाँ से नीचे से जाता है, ठीक है, यहाँ से हमें वापस से स्टॉक किस तरीके से ऊपर जाता है, तो हम सोचते हैं कि हम यहाँ पर इसको बाय कर लें या फिर यहाँ बाय करें। कई लोग सोचते हैं कि यहाँ पर हम बाय कर लें, लेकिन ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर हमें बाय करना होता है, ठीक है, हम इसको कैसे पकड़ें, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इंडिकेटर्स का जो इस्तेमाल है कई लोग डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। कई लोग सपोर्ट के लिए यूज करते हैं, कई लोग सीधा उसको एज एन मैं कहूँगा कि बाय और सेल सिग्नल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हम दोनों तरफा देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि वो किस तरीके से हमें सपोर्ट कर रहा है, मतलब डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है, और किस तरह से वो सिग्नल देता है। तो ज्यादा फोकस मेरा डिसीजन मेकिंग पर होगा, क्योंकि अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का अगर मैं बॉटम पकड़ रहा हूं और यहां से मैं देख रहा हूं कि रिवर्सल हो सकता है, तो वो इंडिकेटर्स के बेसिस पर अगर मुझे ऐसा लगता है कि यहां से रिवर्स हो सकता है, जो इंडिकेटर्स अगर दे रहा है, तो ऐसा होता है कि वहां पर स्टॉप लॉस भी आपका कम होता है, क्योंकि एक मूवमेंट हमें मालूम पड़ता है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो एफएनओ स्टॉक्स है उनका तो हम डेटा कैप्चर कर लेंगे, बट नॉन एफएनओ स्टॉक्स है उनका डेटा हम कैप्चर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के लिए काम आएगा। ऑलराइट, तो चलिए आगे देखते हैं कि ये तो हमने डाउन साइड से रिवर्सल हो गया। कई बार आप देखोगे कि ये अपसाइड ऊपर जाता है और वहां से ये रिवर्स करता है, तो हम कहते हैं कि यहां से ये रिवर्स हुआ है। ठीक है, अलग अलग तरीका है, अलग अलग लोगों का सेंटिमेंट्स, अलग अलग भावना है कि यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड लिया जाए। वो सोचते हैं कि ये जो है जहां से रिवर्स हुआ है यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस हो सकता है, और जिस तरीके से यहाँ से सपोर्ट, यहाँ पर जो लेवल है यहाँ पर सपोर्ट हो सकता है। तो दोस्तों सपोर्ट होता है, ऑलराइट, सपोर्ट जरूर होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जरूर होता है। लेकिन क्या मैं हर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस में देख सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर रिवर्सल मिल रहा है? नहीं, हर एक इस पर नहीं देख सकता। और रिवर्सल की कुछ चीजें भी मैं डिस्कस करूंगा, हम उसके तहत हम देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब मैं रिवर्सल की मैं बात कर रहा हूँ तो रिवर्सल दो तरीके से लोग देखते हैं। एक हम इसमें देखते हैं इंट्राडे के लिए, ओके, इंट्राडे के लिए देखते हैं। दूसरा हम पोजीशनल के लिए देखते हैं। तो जब पोजीशनल के लिए हम जाते हैं तो एक हमें ब्रॉड ट्रेंड लेना पड़ता है। तो पोजीशन में जब हम जाते हैं तो ये जो ट्रेंड है ये काफी दिन तक फॉलो करता है। ठीक है, अभी चाहे वो डाउन साइड से ऐसे ऊपर जा रहा हो या अप साइड से वो इस तरीके से नीचे आ रहा है, ये काफी दिन तक फॉलो करता है, राइट। इंट्राडे में जो होता है वो डे में खत्म हो जाता है। तो जो इंट्राडे में है वो टाइम पीरियड के मुताबिक होता है। ठीक है, तो दोनों में जो टाइम पीरियड है वो दूसरा इस्तेमाल होगा। इंट्राडे में आप देखोगे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट हम यूज कर सकते हैं। 10-15 मिनट के लिए लोग जाते हैं, लेकिन 10-15 मिनट थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है, तो मैं कहूंगा कि वो एक दो दिन या तो 2-3 दिन के लिए हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, बट
अगर इंट्राडे के लिए आप करें तो 1 to 5 मिनट्स ही हमें उसमें लेना चाहिए, ठीक है। तो इंट्राडे में अगर हम देखते हैं तो वहां पर जो इंडिकेटर्स हम लगाते हैं, ठीक है, टाइम के मुताबिक मैं कहूंगा कि थोड़ा हमें सेटिंग में बदलाव करना पड़ता है, ठीक है। तो हम वो भी देखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे अगर बदलाव करेंगे तो क्या रिजल्ट आ सकता है, और अगर नहीं बदलाव करते एज इट इज रहता है तो क्या रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो टोटली जो मैं कहूंगा जो स्ट्राइक रेशो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिजल्ट्स के ऊपर, कि उसका रिजल्ट्स क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पे लेके चलता हूँ और फिर हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन ओपन किया और यहाँ पर हम सीधे जाएंगे, जो हमारा चार्ट है हम उस पर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एनालाइज में जाते हैं और चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड हम यहाँ पर लगाते हैं। तो हमारा चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड हमारा लग गया, ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स मैं यहाँ पर हटा देता हूँ जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ऑलराइट। तो ट्रेंड रिवर्सल में देख रहा हूँ, तो देखिए ये मैंने निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। ये निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अभी मुझे जो ट्रेंड देखना है वो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखना है। तो बड़े टाइम फ्रेम में मैं कितना ले सकता हूँ, मैं 15 मिनट ले सकता हूँ अगर मुझे थोड़े दिनों के लिए अगर मुझे देखना है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे थोड़ा ब्रॉडर टाइम फ्रेम, ब्रॉडर ट्रेंड चाहिए तो डेफिनेटली मैं उसके लिए 1 डे के चार्ट पर जाऊँगा, ठीक है। तो ये 1 डे का चार्ट इस तरीके से मुझे मिल जाएगा, ऑलराइट। अभी कुछ मैंने ऑलरेडी लेवल्स मार्क किए, इनको थोड़ा मैं हटा देता हूँ, देन वी विल गो फॉर इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर जो पहला इंडिकेटर्स मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है मेरा RSI, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाते हैं RSI टाइप करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ओके। सो इसको मैंने यहाँ पर लगा लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है यहाँ पर RSI की, यहाँ पर आप देख सकते हो सेटिंग में हम जा रहे हैं 14, आप देख सकते हो लेंथ 14, स्मूथिंग लेंथ भी इसका 14 ही है। इसको कई लोग यहाँ पर स्मूथिंग लेंथ को 7 कर देते हैं, ठीक है, एंड उसके मुताबिक वहाँ पर देखते हैं। फिर यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि जो 14 लेंथ है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है। तो कई बार आपको 14 वाले में आपको अच्छा रिजल्ट देता है, कई बार अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। अब ये डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना ROI एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आप कितना ट्रेड लेना की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा और नैरो करते हैं। तो यहाँ पर जो लेंथ 14 है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो इसको मैं डबल कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं इस तरीके से करूँगा तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि आपने जो लेंथ है थोड़ा सा आपने बड़ा कर दिया है, तो इसमें आपको एक चीज़ फ़ायदा होगी, ठीक है। आपको जो न्यूमरस जो ट्रेड मिल रहे थे वो कम हो जाएंगे। अगर मैं इसको दोबारा अगर मैं 14 करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको मल्टीपल टाइम्स, यहाँ पर अगर मैं हटाता हूँ देखिए मल्टीपल टाइम्स आपको रिवर्सल मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो पीछे मैं थोड़ा जाता हूँ, यहाँ से भी है। तो ये जो रिवर्सल मल्टीपल टाइम जो मिल रहे हैं ये थोड़ा बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कई मरतबा इसमें आप देखोगे कि आपको थोड़ा स्टॉप लॉस होने के चांसेस होते हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी सेटिंग्स में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं। तो इसको हम करते हैं 28, ठीक है, उसको हमने 28 कर दिया, ऑलराइट। अभी यहाँ पर जो हमारा अपर लिमिट है, ठीक है, यानी कि जो ओवरबॉट जोन में जाता है, थोड़ा सा उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। या फिर अगर आप 70 भी रखोगे तो यहाँ पर आप 70 के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको 75 रखना चाहते हो और नीचे अगर आप उसको करते हो, यहाँ पर हम 75 रखते हैं और नीचे इसको हम करते हैं 25, ओके। तो यहाँ पर इस तरीके का जोन आपका बन जाता है, ऑलराइट। ये पूरा देख सकते हो, पूरा जोन आपका बन जाता है। अभी मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, ये हमने ये जो इनपुट है यहाँ पर 7 रखा था, ठीक है, तो 14 करता हूँ वापस से, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट आप देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ चेंजेस किया तो 75, जो 75 हमने किया तो उसमें इंडेक्स हमें कुछ खास रिजल्ट नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बैंक निफ्टी में जाता हूँ तो बैंक निफ्टी में भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो मैं यहाँ पर 28 के हिसाब से मैं 75 कर रहा हूँ वो मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अगर इसी चीज़ को हम भारतीय एयरटेल में करने जाते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में, तो स्टॉक में मुझे मिल सकता है, राइट, स्टॉक में मुझे मिल सकता है, स्टॉक में मुझे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर मिला हुआ है। लेकिन ये आप देखोगे जो मुझे मिला हुआ है, इसको जरा सा हम देखते हैं, ये रहा 75 समथिंग, उसको टच किया है, वहाँ से रिवर्स हुआ है, आप देख सकते हो। और इसके पहले हम देखेंगे, पहले यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं उसको 70 करता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर मुझे रिजल्ट थोड़े अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अगेन यहाँ पर करते हैं 70 ताकि रिजल्ट मेरा थोड़ा अच्छा रहे, ओके।
एंड इसको एज इट इज जो 30 था उसको रखते हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, कई लोग थोड़ा सा उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप बहुत से लोगों को देखोगे थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसमें रिजल्ट थोड़ा उनको अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है। और कोशिश करते हैं कि ठीक है मुझे साल भर में एक ही दो मिल रहा है तो हम एक ही दो लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि अगर साल भर में आपको सिर्फ एक ही ट्रेड मिल रहा है, फिर पिछले साल देखोगे उसमें वो भी ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो फिर हमें स्टॉक नहीं मिलेंगे। तो लिमिट जो रहता है, जैसे मैंने यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट उसको एज इट इज रहने दीजिए। डेटा बीच में से आपने जो 14 है उसको 28 कर दिया है, उसको 21 भी करोगे तो भी आपको रिजल्ट अच्छा दे सकता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं उसको 28 करता हूँ तो देखिए मैंने जो लेंथ है उसको मैंने बढ़ा दिया है, करेक्ट। अभी लेंथ बढ़ाने के बाद आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर भारतीय एयरटेल है, इसके पहले हम निफ्टी को देख रहे थे, ठीक है। तो निफ्टी में मुझे मौका दिया है, ठीक है। इसके पहले भी दिया है, इसके बाद भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, अगर मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, कि ये यहाँ पर मौका मुझे दे रहा है, ठीक है, 70 क्रॉस कर रहा है, इसमें मुझे जो भी इसमें ट्रेंड है वो मुझे मिल जाना चाहिए, तो मैं इसमें से ले सकता हूँ क्योंकि 70 ऊपर क्रॉस किया है, वो नीचे आ रहा है तो हम वहाँ पर ले सकते हैं। तो मल्टीपल पॉइंट पे आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है। अभी आप यहाँ पर भी देख सकते हो, एक बार वो अप ट्रेंड में गया, फिर यहाँ पर थोड़ा डाउन साइड आया, फिर वहां पर आप देख सकते हो फिर से आया, ठीक है। अभी ये चीज हमें देखना है क्योंकि यहाँ पर मैंने फिल्टर आउट करने की कोशिश की, ठीक है, पूरा फिल्टर आउट करने की कोशिश की, लेकिन आप देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम में मुझे जो ये मैंने रखा हुआ है यहाँ पर मुझे एक ही बार मौका दिया है। इस ये मैं देख सकता हूँ यहाँ पर जो रिवर्सल हुआ है, अभी पूरा डाउन साइड भी बना हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पर मुझे यहाँ से रिवर्सल का मौका नहीं दिया है। अभी इसी चीज को अगर मैं किसी भी स्टॉक में अगर मैं एंटर करता हूं, ठीक है, स्टॉक में एंटर करता हूं तो देखो स्टॉक में किस तरीके से, जैसे टीसीएस है, मुझे टीसीएस में नहीं मिल रहा है, हम एचडीएफसी बैंक में जाते हैं कि एचडीएफसी बैंक में हमें मिले, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक जगह मिला हुआ है। तो जब आप एक्सट्रीम पूरा बना देते हो तो आपको मौके जो है वो कम मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि अगर मैंने जो यहाँ पर डेटा पॉइंट से जो आ रहे थे कि मैंने जो चेंज किए हैं उसमें मौके मुझे थोड़ा कम मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है मौके कम मिलेंगे, लेकिन मुझे अच्छा मिल सकता है। जहां तक मैं बात करूं स्टॉक की, मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं एक चीज आपसे बताना चाहूंगा कि जो नीचे से ऊपर हम जा रहे हैं और ऊपर से नीचे जा रहे हैं, दोनों जगह आप देख रहे हो तो इंडेक्स में आप देख सकते हो, ठीक है। अभी इंडेक्स के लिए आप 14 रख सकते हो, 14 में आपको मल्टीपल टाइम्स मिलेगा, और आप 15 मिनट रख सकते हो, 15 मिनट में भी आपको अच्छा टाइम, मतलब अच्छे लिमिट आपको मिल सकते हैं, ठीक है। जब मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं, ठीक है, स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं तो स्टॉक में ज्यादातर नीचे से आपको ज्यादा अच्छे मिलते हैं। तो स्टॉक के लिए अगर मैं यहाँ पे जो आरएसआई का जो पॉइंट है इसको एज इट इज वापस से मैं करता हूँ 14, तो देखिए स्टॉक में 14 यहाँ पर आपको मिला हुआ है, राइट। तो ये दोनों जो डेटा है ये चेंज करने का मेरा मीनिंग यही था आपके लिए, आपको सिखाना मैं चाह रहा था कि जब भी डेटा आप चेंज करते हो आपको जो रिवर्सल पॉइंट है वो भी चेंज होता है। कई मरतबा देखो बहुत जगह आपने देखा होगा कि एक्सट्रीम लेते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीम में आप ये देखोगे कि जो जब भी आप चेंज करते हो बहुत ऊपर चला जाता है, बहुत नीचे चला जाता है, तो हो सकता है वो साल भर में आपको ना मिले, ठीक है। तो ऐसे तो हमारा ट्रेड ही नहीं बनेगा, राइट। आपने कई वीडियोस देखे होंगे जहां पर आपको ये बहुत एक्सट्रीम बताते होंगे, तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि उसमें आप ले सकते हो, ऐसा ऐसा नहीं है कि आपको क्वालिटी वाला डेटा नहीं मिल रहा है, आप ले सकते हो, लेकिन जब आप एज इट इज जो डेटा उसको अगर प्रिफर करोगे और डे टाइम फ्रेम पे आप जाओगे तो आपको रिवर्सल बहुत अच्छा मिलता है। अभी देखिए जैसे मैंने एचडीएफसी बैंक लिया, आप देख सकते हो यहां से नीचे एंट्री कर रहा है, ठीक है, यहां से भी आप देख सकते हो रिवर्सल, यहां से भी आप देख सकते हो रिवर्सल। तो आरएसआई एज इट इज आपको अच्छा काम करेगा। मैंने आपको डेटा चेंज करके भी बताया और मैंने डेटा को डिफॉल्ट पर भी बताया, ठीक है। अभी इसके साथ मैं अगर एक और मैं टूल इसमें अगर ऐड करता हूं, ठीक है, एक और अगर टूल मैं ऐड करूंगा जो मुझे थोड़ा और भी कंफर्मेशन दे कि यहां से जो रिवर्सल है वो मुझे पकड़ना चाहिए, मतलब कि डाउन ट्रेंड एकदम शुरू होता है, ठीक है। तो जो ऑसिलेटर है, खास करके हम ऑसिलेटर पे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आरएसआई लगाया मैंने यहाँ पर, हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरा आरएसआई यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो मैंने स्टॉकेस्टिक आरएसआई यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए स्टॉकेस्टिक जो आरएसआई है इसमें आप देखोगे इसमें भी आपको मल्टीपल टाइम्स आपको मिलता है, लेकिन अगर आप इसके साथ जो आरएसआई है इसके साथ अलाइन करोगे तो आप देखोगे कि जो आपको री एंट्री है वो यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक आप देख लीजिए,
अभी मुझे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक बार नीचे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है। स्टोकेस्टिक आ रहा है, जो स्टोकेस्टिक RSI है, एक और चीज मैं बता दूं, अगर आप बीच में कहीं पर टारगेट लेना चाहते हो, एक अच्छा टारगेट, रियलिस्टिक टारगेट, तो आपको स्टोकेस्टिक RSI दे सकता है, क्योंकि जो ओरिजिनल RSI है वो बड़ा टारगेट जो है कई बार नहीं मिलता है, क्योंकि कई बार जो ओवरसोल्ड में गया है, आई एम सॉरी, ओवरबॉट में गया तो वहीं से वहीं ऊपर जाता है, खास करके स्टॉक ऐसे ही करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं मान लीजिए कि जो स्टोकेस्टिक RSI के हिसाब से ये मैंने डाउन ट्रेंड पकड़ा है, 1525 का यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। यहाँ से आप देख सकते हो कि स्टोकेस्टिक RSI में जब यहाँ पर गया तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1436, 100 रुपए नीचे यहाँ पर आए हुए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 10% यहाँ पर घुसा हुआ है, ठीक है। आगे आप देख सकते हो अगेन यहाँ पर डाउन साइड यहाँ पर आया, और यहाँ से यहाँ पर मेरी यहाँ पर मैं कहूँगा कि एग्जिट में यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। अभी जब एंट्री की बारी आएगी, ठीक है, तो एंट्री में इसके मुताबिक कर सकते हैं। अभी देखो जैसे यहाँ पर HDFC बैंक यहाँ पर स्टोकेस्टिक RSI में भी आया हुआ है और यहाँ पर भी आया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से भी अगर इसको लेने की कोशिश करूंगा तो देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे देखिए जो RSI है उसने जो मैंने 30 का यहाँ पर जो लोअर लिमिट मैंने लगाया था, वहां से जब ये अपर जोन में जा रहा है, मतलब वहां से टर्न कर रहा है ऊपर, आप स्टोकेस्टिक RSI भी देख सकते हो कि वहां से ऊपर टर्न कर रहा है, ऑलराइट। हालांकि ये चीज है कि मैं इसको डबल कंफर्मेशन के लिए मैं इसका डेटा देखूंगा, तो अगर डेटा मैं देखना चाह रहा हूँ तो हम जाएंगे ट्रैक में, और ट्रैक में जाके मैं HDFC का डेटा में देखूंगा, ठीक है। फ्यूचर और हिस्टोरिकल में लगा देते, देखिए HDFC बैंक का डेटा। अभी यहाँ पर आप डेटा देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो राइट फ्रॉम 28 जनवरी, ठीक है। यहाँ पर मैं देखता हूँ कहाँ से चेंज हो रहा है, 14 जनवरी से देख सकते हो पूरा साइडवेज किया 14 जनवरी से, ओके। तो लेट्स चेक फ्रॉम 14 जनवरी, तो 14 जनवरी से देख सकते हो ये 14 है यहाँ से, ओके। तो HDFC बैंक आप देख सकते हो कि वहां पर पूरा साइडवेज यहाँ किया हुआ है, कभी लॉन्ग कभी शॉर्ट, ठीक है, कभी लॉन्ग अनवाइंडिंग ऐसा है। लेकिन आप ये देखोगे कि जो भी शॉर्ट बिल्टअप थे उसके बदले में यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग ज्यादा हो गई, और लॉन्ग बिल्टअप अभी भी बरकरार है। एक बार लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई लेकिन अभी भी प्राइस ऊपर है, मतलब आप ये देख सकते हो कि धीरे धीरे जो बुलिश वाले हैं वो यहाँ पर हावी होते जा रहे हैं, ठीक है। तो डेटा कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, कि डेटा दिख रहा है कि जो बिल्टअप के साथ साथ प्राइस थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। हालांकि यहाँ पर मैं कहूंगा कि पूरे कन्वेंशन का डेटा काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी डेटा यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। तो अगर मैं एक रिस्क लेके, क्योंकि यहाँ रिस्क ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डेटा पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, रिस्क यहाँ पर ज्यादा रहेगा। अगर मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा हम ले सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैं स्प्रेड बना के जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा जो सेटअप, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम RSI और स्टोकेस्टिक RSI दोनों का जो इंडिकेटर है उसका कन्फ्लुएंस यूज करके हम करेंगे, ठीक है। एक सिंगल इंडिकेटर पे डिपेंड रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज जो रिवर्सल है आप सिंगल इंडिकेटर पे लेने के लिए अगर सोचेंगे तो कई मरतबा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा कि 2 इंडिकेटर का यूज करूंगा। रीजन ये है कि दोनों का कैलकुलेशन थोड़ा अलग होता है, तो 2 डेटा यूज करेंगे तो थोड़ा अच्छा काम करेगा। जैसे हम ऑप्शन डेटा यूज करते हैं, उसी के साथ हम क्या करते हैं, हम थोड़ा उसके साथ फ्यूचर डेटा यूज करते हैं ताकि डबल कंफर्मेशन मिले। जैसे ट्रिगर्स है, ट्रिगर्स के साथ हम बिल्टअप स्क्रिप्ट यूज करते हैं, ट्रैप इंडिकेटर है उसके साथ हम फ्यूचर वाइज हिस्टोरिकल चेक करते हैं, या फिर PCR चेक करते हैं, ठीक है। तो डबल अगर हम करेंगे तो वहां पर जो मेरा कन्विक्शन है वो बढ़ जाएगा, सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा, स्ट्राइक रेशियो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, ओके। तो आज के सेशन में इतना ही था, जहां पर मैंने आपको 2 इंडिकेटर बताए जो रिवर्सल आपको प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रॉम अपसाइड एंड आल्सो फ्रॉम डाउनसाइड, ऑलराइट। तो ये जो सेशन है इसमें मैंने जो आपको बताया, जो चेंजेस करके भी बताया, ठीक है। कई लोगों को डाउट कई लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं हम चेंज करके करें, वो भी मैंने आपका डाउट क्लियर किया, ठीक है। तो एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। जहां पर अगर आप चेंज कर रहे हो उसको पूरा बैक टेस्ट करिए, कम से कम आप 6-7 महीना करिए। अभी यहाँ पर तो डे का है तो आपको 6-7 साल करना पड़ेगा, ओके। तो ये था सेशन जिसमें मैंने आपको 2 इंडिकेटर का कन्फ्लुएंस करके बताया कि रिवर्सल कैसे कैच कर सकते हैं। तो आई एम सॉरी, तो आज के सेशन में इतना ही था। आज के सेशन में इतना ही था जहां पर मैंने आपको बताया कि RSI स्टोकेस्टिक RSI का कन्फ्लुएंस कैसे यूज कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ और भी डेटा पॉइंट बताऊंगा। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।